प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स टू द प्राइम मिनिस्टर। अब लीडर बनने का समय आया आपका। बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है,
वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सोल्यूशन है। मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा, फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा, फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है।
आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। The tragedy is that the government is not understanding the nature of what they are fighting. The government is under the impression that they are fighting the opposition. When it comes to corona, we are on the government's side. I have been saying since February, please understand what you are facing. Understand what this will do to people who do not have enough calories. Give them food. Understand what will happen when those people go back home to the villages. Understand what happens to people with comorbidities. Understand the dangers of the mutation of this virus, not only to India, to the rest of the world. You're creating a liability for the whole planet. Why? Because you are allowing 97% of the population to be attacked by corona. 3% of people have been vaccinated. जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया आपका, बनो। कहो कि हाँ मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना। Everybody says, when I speak, everybody says, oh no, Rahul Gandhi is frightening people. No, I'm not frightening people. I'm trying to save people. When I spoke in February, I was trying to save my country people. I was scared for them. I was worried for them. I didn't want to see what I had to see over the last 2-3 months. And so, as journalists, it is your duty to put pressure on the government. Don't lie about the number of people who died. You're lying. No. You're lying. You're lying to the people of India. Because, and when you lie, you give the virus space. When you don't tell the truth, you give the virus space. Stop giving the virus space. The Prime Minister doesn't think strategically. He's an event manager. He thinks one event at a time. So for him, if people say, we want these people to be vaccinated, suddenly makes an event and says, yes, let's get these people to be vaccinated. If we want this to happen, suddenly makes an event and says, let's make this. You don't need events now. Events are going to kill people. You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. Use a vaccine, use social distancing, use masks, use whatever you can, but shut the space down. The more time you leave, the more space you leave for the virus, the more dangerous it's going to become. You're the Prime Minister, the buck stops with you. The bottom line is you're responsible. Why is only 3% of India vaccinated? Did the government of Chhattisgarh export vaccines? No, the Prime Minister of India exported vaccines because he fundamentally misunderstood what's going on. He was living in some other world, in his little bubble. Vaccine diplomacy. It's insanity. See, the problem is he gets no feedback. Nobody talks to him. So the ship is moving without any idea of what's going on. And then blame game, it's the states. Did Chhattisgarh export vaccines? I don't remember the Chief Minister of Chhattisgarh saying, we're going to do vaccine diplomacy and we're sending them abroad now. And giving me a list of countries where they've sent vaccines. Did the Chhattisgarh government order vaccines in beginning of this year? Indian government ordered vaccines. America ordered them in June. The number of vaccines. We have nowhere near enough vaccines. And as the Prime Minister of India, he used to say, okay, we need to make sure there's no third wave. What do we need to do? We need to close the space for the virus. How do we do it?
He's not doing that. He's terrified. He's in shock. He's trying to figure out how he repairs his image. His image is gone. He's dead. So I would request him to stop worrying about his image and start worrying about the problem in front of him, which is now killing people.